प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखेंगे और बताएंगे आज की क्लास में कुछ क्वेश्चनों का आंसर कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर होंगे इन सभी के सभी प्रश्नों के। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई थी। मेरे प्यारे वीर बता दो क्या आंसर होगा। तो प्रश्न में बताएंगे कि सबसे पहले नंबरिंग करो। ये 1 नंबर, 2, ये 3 और ये 4। मेरे प्यारे दोस्त ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जब इस तरीके की चीज होती है तो लास्ट वाले की गुणा लास्ट में करते हैं। तो यहां पर 4 में 4 की गुणा कर देंगे, ये 4 गुणा 4 हो जाएगा। फिर एक एक वैल्यू कम करेंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। फिर 2 गुणा 2 हो जाएगा और फिर 1 गुणा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 16 9 25, 4 29 और 1 30 हो जाएगा। कहने का मतलब 30 वैल्यू ये है ही। और इसके अलावा आपको पता है कि बीच में एक वैल्यू ऐसी भी रखी हुई है, एक आकृति ऐसी भी रखी हुई है। तो कहने का अर्थ है कि 5 और जोड़ लेंगे तो ये 30 पहले से ही है, 5 और जोड़ लिया तो मेरे प्यारे गुड्डा ये वैल्यू ओवरऑल 35 हो गई। यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं पहुंच गया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ओवरऑल सीख चुके हैं। हाँ सीख चुके हैं ना, सभी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3। मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो बीच वाली आकृति है इनको अभी काउंट मत करो। इसमें तो एक आकृति में 3 होते ही होते हैं, सॉरी एक आकृति में 5 होते ही होते हैं। तो ये जितनी भी है उसी हिसाब से काउंट करके इनको मैं लास्ट में ऐड कर सकता हूं। तो ये आएगी 1, ये आएगी 2 और ये आ जाएगी 3। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या बताएंगे। तो ये मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि 3 की गुणा 3 में कर दो। 3 की गुणा 3 में करोगे तो मेरे प्यारे शेर ये 9 हो जाएगा। उसके बाद जब आप मतलब 3 की गुणा 3 में करोगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त क्या कहेंगे कि एक एक वैल्यू कम करो, 2 गुणा 2 अर्थात 4 हो गया। और फिर 1 गुणा 1 करेंगे। भाई हमको तब तक ही तो चलना है जब तक हमको किसी स्थान पर 1 ना मिल जाए या दोनों जगह 1 ना मिल जाए। तो ये स्थिति यहां पर पहुंच गई है कि 9 4 13 और 1 14 बन गई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 14 वैल्यू तो ये है ही, 14 वैल्यू तो ये है ही। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ऐसी जो बीच वाली आकृति इसमें आई है वो 3 आकृति और एक आकृति की वैल्यू 5 होती है। मेरे प्यारे दोस्तों एक आकृति की वैल्यू 5 होती है तो 3 आकृति की वैल्यू 15 हो जाएगी। और जैसे ही 15 हो जाएगी तो ये 14 और 15 कितना बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 29 बन जाएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 करेक्ट जवाब है। बोलो क्या कोई समस्या है। बोलो क्या कोई समस्या है। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सर क्लास बैक हो रही है। बेटा क्या क्या दिक्कत आ रही है क्लास में? सभी प्यारे साथी बताएंगे। मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या क्लास ठीक चल रही है या नहीं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी प्यारे मेरे वीर की क्लास ठीक नहीं चल रही है क्या? क्या क्लास ठीक नहीं चल रही है? इसका आंसर बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे वीर जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो आप बताएंगे कि सबसे पहले इस आकृति के में कितने वर्ग होंगे। आप इस आकृति को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आकृति में टोटल, मेरे प्यारे गुड्डा मैं इस आकृति की बात कर रहा हूं कि इसमें 5 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। मेरे प्यारे वीर अगर इसमें 5 वर्ग हैं तो इसमें भी कितने वर्ग हैं? इसमें भी आप लोग बोलेंगे कि 5 वर्ग ही होंगे। इसमें भी आप लोग बोलेंगे कि 5 वर्ग ही होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा अगर यहां से मैं इसको इस तरीके से कट करूंगा तो ये भी 5 होंगे। तो ये 5 और 5 10 वर्ग हो चुके हैं। मेरे प्यारे वीर 10 के बाद 5 ही वर्ग इसमें होंगे, 5 ही वर्ग इस आकृति में भी होंगे, इस आकृति में भी 5 ही वर्ग होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 10 और 5 15 वर्ग ओवरऑल बन चुके हैं। ये 15 वर्ग ओवरऑल बन चुके हैं। इनके उपरांत ये 16वां वर्ग अकेला रहेगा। ये 16वां वर्ग अकेला रहेगा। इसका किसी भी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और एक वर्ग बनेगा सबसे बड़ा वर्ग, 17वां वर्ग। क्या बोलेंगे? एक वर्ग बनेगा ये वाला सबसे बड़ा वर्ग, जिसे मैं 17वां वर्ग बोलूंगा। तो कुल मिलाकर इस सवाल में कितने वर्ग हो जाएंगे मेरे प्यारे गुड्डा? इस सवाल में 17 वर्ग हो जाएंगे। इस सवाल में 17 वर्ग हो जाएंगे और ये 17 ही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन राइट है। क्लास बैक हो रही है, एक बार चेक करो शिवा भाई, एक बार चेक करो क्लास बैक हो रही है क्या? सभी प्यारे दोस्तों के कमेंट ज्यादातर हैं कि ग्लिच आ रहा है, क्लास बैक हो रही है। शिवा चेक करो बाबू जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी अपनी अपनी राय जरूर देंगे इस प्रश्न में कि आंसर क्या है। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोशिश करो आंसर बताने की कि क्या आंसर हो जाएगा। सुनो ध्यान से। मैं अगर जो अंदर वर्ग है इनकी बात करूं तो ये 5 वर्ग हैं। मैं इसकी काउंटिंग को बाद में ऐड कर लूंगा, शुरू में मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे होगा। मैं यहां से नंबरिंग करूंगा मेरे प्यारे वीर तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। मैं यहां से अगर नंबरिंग करूंगा मेरे वीर तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताएंगे कि 3 में 3 की गुणा करूंगा। मैंने 3 में 3 की गुणा कर दी तो ये वैल्यू 3 तिया 9 हो गई। फिर ये 2 गुणा 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 होगा। 1 गुणा 1 करूंगा तो ये 1 होगा, 9 4 13 और 1 14 होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा 5 इसमें प्लस कर दो, 14 और 5 19 होगा। 5 क्या प्लस कर दिया? ये जो छोटे छोटे से वर्ग अंदर लिखे हुए हैं। तो 14 और 5 19 आपके क्वेश्चन का राइट जवाब है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्तों अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, बस करो कोशिश। क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे एक बार कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो सकता है। क्या हो सकता है करेक्ट जवाब? ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि टोटल काउंटिंग क्या है। तो टोटल काउंटिंग के हिसाब से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है।
मेरे प्यारे दोस्त ये 4 है, तो यहां पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा नंबर है वो दोनों साइड बराबर है और वो नंबर 4 है। जो बड़ा नंबर है वो दोनों साइड बराबर है और वो नंबर 4 है। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 में 4 की गुणा कर दिया, 4 में 4 की गुणा कर दो तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर मैं एक एक कम करूंगा तो ये 3 गुणा 3 आएगा जिसे मैं 9 बोलूंगा, 2 गुणा 2 आएगा जिसे मैं 4 बोलूंगा और ये 1 गुणा 1 आएगा जिसे मैं 1 बोलूंगा। तो ये वैल्यू 30 हो जाएगी टोटल। 16 9 25 4 29 और 31। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर बच्चा कई बार क्या करता है, जल्दी जल्दी में, मतलब वैसे तो गलती की संभावना ही नहीं है, लेकिन गलती जो बच्चा जल्दी जल्दी में करता है वो गलती ये होती है दोस्तों कि उसे लगता है कि एक वर्ग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, और वो 30 में 4 जोड़कर 34 आंसर बना देता है, जो कि अपने आप में गलत बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि इस आकृति में 2 वर्ग है। आप दोनों वर्गों को बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि एक तो ये वाला बड़ा वर्ग है, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि एक तो ये वाला बड़ा वर्ग है, एक ये वाला, और मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्ग और है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, जिसे आप यहां पर मेरे प्यारे दोस्त चेक कर सकते हैं, ये भी तो वर्ग है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसमें 2 वर्ग है, एक ये बड़ा वर्ग और एक ये कोने में छोटा वर्ग, ऐसे ही इसमें 2 वर्ग है, ऐसे ही इसमें 2 वर्ग हैं और ऐसे ही इसमें 2 वर्ग हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहने का अर्थ होगा कि टोटल मेरे प्यारे वीर टोटल 4 वर्ग होंगे। तो 4 बड़े और 4 छोटे, 8 वर्ग और हो गए। तो मेरे प्यारे वीर 30 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 38 पर पहुंच जाएगा। क्या बोलेंगे? आपका आंसर बताएंगे कि क्या होगा, 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न में वर्गों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न में वर्ग कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं इस प्रश्न में। जल्दी से बताओ सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कितने वर्ग हैं। करो कोशिश। हाँ जी, अब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। करो कोशिश काउंट करने की कोशिश करो। कैसे काउंट करेंगे? तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप जानते हैं कि ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर ये 1 है ही, ये 2 है और ये 3 है। मैंने आपको बताया है कि नंबरिंग जो मैक्सिमम नंबर है उसकी गुणा मैक्सिमम में कर दो, मतलब जो सबसे बड़ा अंक है उसकी गुणा सबसे बड़े में करो। तो ये 7 गुणा 3 बन जाएगा, 7 गुणा 3 बन जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू कम करो तो 7 में से 1 कम 6 और 3 में से 1 कम 2। ऐसे यहां 6 में से 1 कम 5 और 2 में से 1 कम 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ये 7 तिया 21 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इन सब का टोटल जब आप करोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा ये टोटल 38 हो जाएगा, और यही 38 आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट में ये भी बताओ कि मैं स्पीड से तो नहीं चल रहा ना। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। मेरे प्यारे वीर, अगर याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक पल के लिए अभी इग्नोर करना है। इसको अभी एक पल के लिए इग्नोर करना है, ध्यान से सुनना।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, मैं आपसे कहूं कि भाई इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। मैं आपसे इन दोनों क्वेश्चनों को पूछना चाहता हूं, इन दोनों क्वेश्चनों में वर्गों की संख्या कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों क्वेश्चनों में वर्गों की संख्या कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? मुझे एक बार सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न को जरा गौर से समझेंगे, इस प्रश्न को जरा गौर से समझेंगे। अगर मैं यहां पर इस वाली आकृति पर फोकस करता हूं, तो इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो टोटल 5 है। बोलो हाँ या ना? 5 ही तो वर्ग है भाई। मुझे ये बताओ, ये 5 वर्गी तो है, बीच में से क्रॉस अगर मैं इसे भी करूं तो ये टोटल 5 वर्गी तो है। तो 5 वर्ग तो ये है और 5 ही वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों नीचे वाली आकृति में है। ये 5 ही वर्ग नीचे वाली आकृति में है। तो ये टोटल 5 + 5 10 वर्ग हो गए। लेकिन ये 10 राइट आंसर नहीं है। 10 राइट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे वीर एक बार सवाल को समझना। जब मैं यहां से ऊपर वाली इक्वेशन को काउंट करता हूं, तो यहां से ध्यान समझना, इस वाली इक्वेशन को, ये जो मैंने बिंदु रखा है, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से समझना। मैं जब इस ऊपर वाले 5 वर्गों को गिनता हूं, ये तब भी शामिल है। और जब मैं यहां पर इन्हें गिनता हूं, नीचे वाले 5 वर्गों को, तो ये इक्वेशन तब भी शामिल है। तो कहने का अर्थ है ये जो इक्वेशन है जिस पर एक बड़ा सा बिंदु लगाया हुआ है, ये वर्ग तो एक ही है, ये वर्ग तो एक ही है, पर ये वर्ग 2 बार काउंट हो रहा है। ये वर्ग 2 बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार की वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार की वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 10 - 1 होगा और 10 - 1 करते ही इस सवाल का आंसर 9 बन जाएगा। इस सवाल का आंसर 9 बन जाएगा। क्या ये छोटी सी चीज हमें समझ में आ रही है? एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। थम्स अप कर दो जल्दी से कि भैया यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर अब क्या बताएंगे? ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां पर ये 5, ये आकृति में ये हो गए, यहां पर तो ये 5 हो गए। ऐसे ही यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये वाले, ये भी 5 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, +5। और मेरे प्यारे दोस्तों ये भी +5 हो गए, ये भी +5 हो गए। तो ये 5 - 5 = 5 15 हो गए। पर मुझे माइनस कितना करना पड़ेगा? माइनस बताएंगे कि कितना करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला जो वर्ग है, ये दोनों बार काउंट हो रहा है। जब मैं इसे काउंट कर रहा हूं तब भी काउंट है, और जब इस 5 को गिन रहा हूं तब भी। तो एक तो ये माइनस होगा, दूसरा ये भी माइनस होगा, क्योंकि जब मैं इसे गिन रहा हूं तब भी ये बिंदु आ रहा है, ये वर्ग, और जब इसे गिन रहा हूं तब भी आ रहा है। तो यहां पर मुझे 2 माइनस करने हैं और 13 करेक्ट आंसर करना है। 13 करेक्ट आंसर करना है। क्या ये बात समझ में आई है गुड्डा? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है गुड्डा? तो 13 आंसर होगा। अब मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस तरीके से तो यहां पर बहुत टाइम लगेगा, माइनस कैसे करें इस वाले मामले में। तो मैं आपको इसकी अब एक ट्रिक बताता हूं। कि आपको बस इतना सा काम करना है कि टोटल ये जितने भी खाने हैं उस हिसाब से तो 5 1 की वैल्यू है, तो जैसे 2 है तो 5 दूनी 10 हो गए। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसकी डायरेक्ट ध्यान से सुन लेना।
टोटल कितने खाने थे? टोटल 2 खाने थे मेरे प्यारे गुड्डा, टोटल 2 खाने थे। आप जानते हैं 2 खाने थे, इस वजह से ही 10 हो गए भाई। 5 दूनी 10, एक खाने की जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये 2 खाने थे तो 10 हो गई। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर टोटल कितने खाने थे? यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा टोटल यहां पर 3 खाने थे। यहां पर टोटल 3 खाने थे, तो ये 5 तिया 15 हो गए। ये एक की वैल्यू 3 है तो 5 तिया 15 हो गए। आपने एक चीज देखा, यहां पर 2 खाने थे तो आपने 1 माइनस किया, यहां पर 3 खाने थे तो आपने 2 माइनस किया। इसका अर्थ हुआ कि टोटल जितने खाने थे आपने उस वैल्यू में से एक घटाकर माइनस किया है। टोटल जितने खाने थे आपने उसमें से एक घटाकर माइनस किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 माइनस 2 बराबर 13 आंसर हो गया। सेम प्रोसेस पर मैं जाऊंगा इस क्वेश्चन में, तो मैं अलग से काउंटिंग नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहां पर गुड्डा ये एक ऐसे ना, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इनको ऐसे बीच में से काउंट नहीं करना है। सॉरी भाई, है ना। अब सुनो ध्यान से प्रश्न में मेरे प्यारे गुड्डा, प्रश्न में ना आपको ये काउंटिंग करनी है। ये 1 2 3 4 5 खाने हैं, 5 खाने हैं, 5 खाने हैं, तो 5 खाने हैं तो मेरे प्यारे वीर ये वैल्यू 25 हो जाएगी, क्योंकि एक खाने की वैल्यू 5 है और एक खाने की वैल्यू 5 है। तो मेरे प्यारे गुड्डा टोटल 5 है तो 25 हो गया। और सुनो, जब 2 खाने थे तो 1 घटाया था, 3 खाने थे तो 2 घटाया था, मतलब जितने खाने होते हैं उसमें से एक माइनस करके घटाता है। तो 5 खाने की वैल्यू में 1 माइनस करके 4 घटाएगा, और ये 4 घटाएगा तो 25 माइनस 4 21 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे वीर 2 चीजें मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज तो मेरे प्यारे दोस्त ये है कि आज टेक्निकल इशू है मेरे प्यारे दोस्तों। जिन बच्चों की क्लास भी मतलब दिक्कत हो रही है, अपलोड होने के बाद ये क्लास आप सही से देख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी क्लास है हुई है मेरे प्यारे गुड्डा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे प्यारे वीर एक चीज और बढ़िया तरीके से समझेंगे कि आप लोगों की कल गागर में सागर क्लास भी होगी सुबह 8 बजे से। मेरी कोशिश है कि मैं कल उस क्लास को लगभग 10 से 12 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लूंगा। आप में से मेरे प्यारे दोस्त जितने भी साथियों का एएलपी का एग्जाम है, बहुत सारे साथियों का एएलपी का एग्जाम आप में से हो सकता है, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं उन लोगों के लिए गागर में सागर क्लास भी कल लेकर आऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से हम उस क्लास को भी पढ़ने वाले हैं। बाकी दिक्कत आ रही है, जितने लोग क्लास में जा चुके हैं इस चीज से कि क्लास रिपीट हो रही है, मैं बता दूं कि वो कल आप लोग मतलब जब जैसे ही क्लास अपलोड होगी बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी क्लास को देख पाओगे। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक ही रखेंगे। आज छोटी ही क्लास हमारी हुई है, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा मैं कल की क्लास जो मैराथन क्लास है उस क्लास को भी अभी तैयार करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 घंटे की क्लास लेना किसी भी स्थिति में बहुत आसान काम नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे क्या अनुमति है कि मैं आज की क्लास को विराम दूं। बाकी कल हम लोगों की क्लास आप सभी प्यारे साथी जानते हैं नहीं होगी, क्योंकि कल गुड्डा मैं 12 घंटे कल यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, ठीक है ना। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लगातार 12 घंटे खड़े रहना, 12 घंटे बोलना, वाकई में कोई मजाक चीज नहीं होती है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगर आप कहोगे तभी मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हाँ भाई आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि पढ़ाइए तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा आप इस बात को समझो कि क्लास 12 घंटे की अगर लेनी है तो उसे तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो गुड्डा बताओ जल्दी से,
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर किस टाइम है क्लास? बच्चे क्लास है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। क्लास होगी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। सभी प्यारे साथी बताओ यहां तक। चैनल वही रहेगा आपका, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि चैनल कौन सा रहेगा, भैया वही चैनल रहेगा आपका रोजगार विद अंकित चैनल, जो आपका मेन चैनल है, ठीक है ना। तो कल सुबह सभी प्यारे साथियों को जुड़ना है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। मतलब कल मैं कंप्लीट रीजनिंग उस पर कवर करवाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग हम वहां पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है एक बार कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथियों को बताना है कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। बाकी गुड्डा, मुलाकात आप लोगों से कल मैराथन क्लास में होगी सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर रात के 8 बजे तक, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।